हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शेयर कैपिटल का आज डे 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले कि आप ये वाला क्लास देखिए, आप रिमेनिंग जो 4 है वो देख लीजिए। अदरवाइज ये वाला टॉपिक आप अचानक से डायरेक्टली इसी में आएंगे तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा फॉर श्योर। तो आप पहले वाला जो पुराना टॉपिक है उसको क्लियर करिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक में आइए, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि याद रखिए फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स से है। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर ये होता क्या है, सर क्या मतलब है इसका फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का। पहले फॉर फीचर समझते हैं। पहले समझते हैं कि सर फॉर फीचर का मतलब क्या है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अब ध्यान से समझो बात को। इंस्टॉलमेंट में हम पैसा ले रहे हैं शेयर्स का, एप्लीकेशन तो सभी दे देते हैं। अलॉटमेंट मांगे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगे नहीं दिया, या फाइनल कॉल मांगे नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं। हम पैसा मांग रहे हैं, सामने वाला दे नहीं रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो। तुम एक बाइक खरीदते हो ईएमआई में, ईएमआई ड्यू हो गया है, तुम नहीं दिए, बार बार ईएमआई ड्यू हो रहा है, तुम नहीं दे रही है। तो जो फाइनेंस कंपनी है क्या करेगा, रास्ता में पकड़ेगा तुमको, बाइक से उतारेगा, बाइक को लेगा और लेकर चला जाएगा। इसको ही बोलते हैं फॉर फीचर, वापस ले लेना, कब्जा कर लेना। जब कंपनी शेयर इशू करता है, शेयर होल्डर लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर टाइम टू टाइम जब पैसा मांगे जाएगा अलॉटमेंट का, कॉल्स का, वो देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो जब शेयर होल्डर वक्त पे पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी क्या करता है, वो शेयर को वापस ले लेगा, फॉर फीचर कर लेगा। और सर जो पैसा दिया था तो उसके साथ वही होगा। जो बाइक का तुम कुछ ईएमआई तो भरे होगे, कुछ में डिफॉल्ट किए, तो जो ईएमआई भरे हो वो क्या पैसा वापस मिलेगा, वो भी कंपनी रख लेगा, गाड़ी भी रख लेगा। उसी तरह कंपनी का जब शेयर इशू हुआ है तो जो भी शेयर में तुम पैसा दिए हो, जितना भी तुम पे किए हो, वो पैसा भी कंपनी रख लेगा और तुम्हारा शेयर भी वापस ले लेगा। शेयर भी क्या करेगा, वापस ले लेगा। तो देखो, इसको ही हम लोग बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। कि जब कंपनी कॉल कर रहा है पैसा और आप डिनाई कर दे रहे, नहीं दे रहे हैं, कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है, तो कंपनी वो शेयर को वापस ले लेगा, इसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। और उस शेयर्स पे जो भी पैसा आपका दिया हुआ होगा वो सब कंपनी का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो इसका जर्नल एंट्री होता है। सर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, तो देख लेते हैं सर क्या होता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को कितना से डेबिट करेंगे, अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप, मतलब जितना मांग चुके हैं उतना से डेबिट कर देंगे। डेबिट अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप। दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हमेशा नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी डेबिट होगा, ध्यान से समझो, सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब सम्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं, तो फॉर फीचर के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा ही नहीं। एक सम्स है जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है अलॉटमेंट में, लेकिन कॉल्स इन एरियर जो है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का हो रहा है। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं हुआ है, इसका मतलब है अलॉटमेंट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका पैसा कंपनी को मिल जा रहा है, तो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे फॉर फ्यूचर के वक्त। याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट करेंगे, इफ इट इज अनपेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड है। और फिर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितना, अमाउंट नॉट पेड या अमाउंट अनपेड।
जो मांग लिए है और नहीं दिया है, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहां होगा अमाउंट पेड, वो पैसा जो तुम दे दिए हो, अमाउंट पेड। बहुत सारा टाइम बैलेंसिंग फिगर भी हो जाएगा कि भाई बैलेंसिंग फिगर जो है, जैसे कि बैलेंसिंग फिगर का मतलब यहाँ 50,000 और 50,000, 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे 80,000 है, तो 50 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 बैलेंसिंग फिगर है, शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी। तो ये हो गया फॉर फ्यूचर का जर्नल। अब सर शेयर को फॉर फ्यूचर करके कंपनी अपने घर में रखेगा? नहीं सर, उसको क्या करेगा? री इशू करेगा। क्या करेगा? री इशू। तो री इशू का जर्नल देखो, री इशू मतलब कोई और को बेच देगा, री इशू ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी शेयर को री इशू करेगा तो री इशू पार में भी कर सकता है, प्रीमियम में भी कर सकता है, और डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हम 10 का शेयर वापस लिए, 10 में ही री इशू कर दिए। 10 का शेयर हम वापस लिए, अब हम 12 में री इशू कर रहे हैं प्रीमियम में। 10 का शेयर हम वापस लिए, अब हम 6, 7, 8 में री इशू कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट में। बट सर आप तो बोले थे शेयर डिस्काउंट में इशू वाला हम लोग के सिलेबस पे नहीं है। वो इनिशियली डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते, फॉर फ्यूचर के बाद री इशू हम लोग डिस्काउंट में कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो, अगर पार में होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? पार में होगा तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये जर्नल हो जाएगा। सर अगर प्रीमियम में होगा तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देंगे। सर अगर डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट भी लिख देंगे। डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मतलब इसका क्या है देखो, बताते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अब हम इसको समझाते हैं, ध्यान से समझना। ये वाला पोर्शन को हम लोग को ध्यान से समझना है। देखो तुम 10 का शेयर है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है शेयर का। आपका शेयर का फेस वैल्यू कितना है? शेयर का फेस वैल्यू है आपका 10 रुपया। सर वो 10 रुपया का शेयर को आप री इशू कर रहे हैं 8 रुपया में। कितना में री इशू कर रहे हैं? 8 रुपया में। तो 2 रुपया का डिस्काउंट, वो डिस्काउंट का भरपाई कहां से होगा? ये जो शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस है वहां से हम लोग इसको यूज करेंगे। अब मेरा बात को ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होने। सम्स करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं री इशू के वक्त, उसका मैक्सिमम लिमिट है कि कितना बैलेंस आपके पास क्रेडिट में अवेलेबल है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का। क्या मतलब है? हम 100 शेयर को फॉर फ्यूचर किए, और वो 100 शेयर को जो हम फॉर फ्यूचर किए हैं तो उस 100 शेयर में 2,000 रुपया जो है दिया हुआ था शेयर होल्डर का। तो ये 2,000 रुपया मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में फायदा हो गया है। अब जो हम ये 100 शेयर को री इशू करेंगे तो इसमें हम मैक्सिमम 2,000 रुपया का ही डिस्काउंट दे सकेंगे, क्योंकि जब फॉर फ्यूचर किए थे, शेयर वापस लिए थे, तो उस वक्त हमको फायदा हुआ था 2,000 रुपया का। तो जितना फायदा हुआ है यहां पे शेयर को फॉर फ्यूचर करने में, जितना फायदा हुआ है अप टू अ मैक्सिमम, आप उतना ही अमाउंट जो है यूज कर सकते हैं एज अ डिस्काउंट शेयर को री इशू करने के वक्त, शेयर को री इशू करने के वक्त। तो क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? अब देखो, मान लीजिए आप यहां पे फायदा किए 2,000 रुपया और आप पूरा का पूरा 2,000 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। मामला क्लियर? आप यहां पे फायदा किए 2,000 रुपया, कुछ डिस्काउंट दिए ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 2,000 आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो एक जर्नल एंट्री यहां पे और होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब री इशू करने के बाद, शेयर को री इशू करने के बाद
जो भी पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा, शेयर को री इशू करने के बाद जो भी पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बचा है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये 3 जर्नल जो है आपको याद रखना है, इसी के ऊपर हम लोग जो है अभी सम्स करेंगे और एग्जाम में आया वो जो क्वेश्चन है उस तरह का सम्स करेंगे हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 2019 का क्वेश्चन है आई गेस, 2019 में आया था, देख रहे हो पूरा ईयर क्वेश्चन ये वाला 2019 में ये क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का। बोला है पी लिमिटेड कंपनी हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 per share. Director forfeited 500 shares by a shareholder who had failed to pay the first call made ₹2 and final call made ₹3. After the forfeiture of these 500 shares, the director reissued them at ₹8 per share. आपको बोला जर्नल एंट्री करो फॉरफीचर और री इशू का, बस अब ध्यान से समझो। एक कंपनी है जिस कंपनी में डायरेक्टर लोग 500 शेयर को फॉरफीचर कर ले रहा है। क्या कर रहा है? 500 शेयर को वापस ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उस शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल ₹2 का और फाइनल कॉल ₹3 का, टोटल ₹5 आप नहीं दे पा रहे, मतलब ₹10 में से 5 तो आप दे रहे हैं, 5 कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है, आप नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो बोला आफ्टर द फॉरफीचर, उसके बाद फॉरफीचर के बाद ये 500 शेयर फॉरफीचर कर लिए, ये 500 शेयर को हम लोग री इशू भी कर दे रहे ₹8 में। तुमको बोला जर्नल एंट्री करो, तो देखो यहां पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, फॉरफीचर एंड री इशू का जर्नल एंट्री 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला एंट्री फॉरफीचर के एंट्री याद रखना होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture account। देखो ध्यान से समझो बात को। आप कितना शेयर फॉरफीचर किए सर? टोटल हम लोग 500 शेयर फॉरफीचर किए। और कितना पैसा मांग चुके हैं सर? ₹10 ये शेयर का वैल्यू है, पूरा का पूरा फाइनल कॉल तक तो मांग लिए, मतलब 500 शेयर के ऊपर पूरा का पूरा ₹10 हम लोग मांग लिए। 500 × 10 कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है सर? फर्स्ट कॉल में ₹2, फाइनल कॉल में ₹3, टोटल ₹5 कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो 500 × 5, अब जो बच गया है उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर 2500, या फिर सिंपल भाई ₹10 में ₹5 नहीं दिया तो ₹5 दिया होगा, तो जो ₹5 दिया है तो वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 500 × 5 भी लिख सकते थे, या बैलेंसिंग फिगर। सर फॉरफीचर कर लिए, शेयर्स वापस ले लिया, अब इसको री इशू करेंगे, तो जब री इशू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो री इशू का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा क्वेश्चन में देखो 10 का शेयर को 8 में इशू किया जा रहा है, मतलब ₹2 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं,
है ना। 10 रुपया का ये शेयर है फेस वैल्यू, लेकिन री इशू कर रहे 8 में, तो 2 रुपया का डिस्काउंट भी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 500 शेयर को हम लोग री इशू कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 500 शेयर को री इशू किया जा रहा है, 500 इंटू 10, फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन बैंक में कितना आगा, हम तो 8 ही रुपया ले रहे हैं सर, और 2 रुपये तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो शेयर फॉर फीचर में चला गया। तो 4000, 1000, 5000। अब मेरा बात को एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए, 2500 रुपया ये शेयर का, इस शेयर को फॉर फीचर करके हमको फायदा हुआ। वो 2500 में से 1000 रुपया हम डिस्काउंट में यूज कर लिए, अभी भी बचा कितना है, 1500। ये 1500 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जर्नल एंट्री होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे, शेयर फॉर फीचर 2500 से क्रेडिट है और 1000 से डेबिट है, मतलब 2500 रुपया 500 शेयर में फायदा हुआ, 1000 रुपया नुकसान हुआ, बैलेंस जो 1500 बचा है ये पूरा का पूरा चल जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एनी डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। गॉट इट। ये है 4 मार्क्स का आया था एग्जाम में, देख रहे हो सकता है इस बार 5 मार्क्स का है। फॉर फीचर का एंट्री, री इशू, और फिर री इशू के बाद जो फायदा हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर 2019 में। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। चलो अब ये वाला 19 का ही है पहला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड 15,000 शेयर इशू किए ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है, पेबल एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 5 का मतलब क्या है, 3 प्लस 2, और 5 रुपया फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल, तो हो गया 12 रुपया। एप्लीकेशन 15,000 की जगह 20,000 आ गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जैसे हम लोग करते हैं। एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 1000 शेयर्स, डिड नॉट पे दी कॉल मनी, वो कॉल का पैसा दिया ही नहीं। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर हम लोग फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर लिए। और देखो फॉरफीचर किए 1000 शेयर, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड, इसमें से सिर्फ 600 शेयर को रीइशू कर रहे हैं 8 रुपये में। आपको बोले जर्नल एंट्री करो, नरेशन देने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, अगर क्वेश्चन में बोल दे नरेशन का जरूरत नहीं तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं बोले तो आप लोग को देना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई एग्जामिनर अगर चाहे तो मार्क्स काट सकते हैं। नरेशन कुछ भी एक तो सम्स का आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उतना कोई नरेशन टफ नहीं है। वो तो हम लोग तो जनरली नरेशन नहीं भी देते तो बच्चे लोग मार्क्स नहीं काटते हैं। अब कोई वो एग्जामिनर घर से लड़ाई झगड़ा करके आएगा तुम्हारे ऊपर गुस्सा उतार लेगा, तो उससे बेटर है कि भाई प्रिपेयर रहो, अपना दे देना, कम से कम स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत दे देना। चलो एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $20,000 इंटू 2, $40,000। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, एक्सेस पैसों को वापस भी तो भेज रहे,
15,000 इंटू 2 और 5,000 शेयर का पैसा वापस, 30,000 कैपिटल में, 10,000 रिफंड। अब आते हैं अलॉटमेंट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब 15,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया करके मांग रहे हैं, 3 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का। 75,000 मांगे हैं, जिसमें से 45,000 है कैपिटल, 30,000 है प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम में कोई कॉल्स इन एरियर नहीं हो रहा है, कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल में हो रहा है, तो अलॉटमेंट का एंट्री आराम से करना है। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा मिल जा रहा है 75,000। नेक्स्ट, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ रहा है, यहां पे कॉल्स इन एरियर। तो पहले एंट्री तो होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 रुपया करके मांगे हैं, 15,000 इंटू 5, फिर बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हजार शेयर के ऊपर 5 रुपया नहीं दे रहा है। अब 70,000 रुपीज तो मिलेगा। यहां तक का तो सम्स पूरा सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल सम हुआ है। अब हम लोग जब फॉर फीचर एंड री इशू करेंगे, अब यहां पे दिमाग लगाना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे दी कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक एंट्री किया, अब उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। अब देखो यहां पे फॉर फीचर का जो एंट्री करेंगे, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? सर सम्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है, बट कॉल्स इन एरियर जो है वो फाइनल कॉल पे हो रहा है, तो प्रीमियम में कॉल्स इन एरियर नहीं हो रहा है। तो ऑल्दो ये सम में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बट फॉर फीचर के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉल्स इन एरियर के वक्त नहीं है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखो 1000 शेयर्स है जिसका वैल्यू है 10 रुपया करके। कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है? 5000। फाइनल कॉल नहीं दे रहा है ना, तो क्रेडिट कर दिए 5000।
अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो शेयर फॉर फीचर में चला गया। ठीक है, मतलब क्या है कि सर 10,000 रुपया का शेयर था, 5,000 नहीं दिया, 5,000 दिया, अब इसको री इशू कर रहे। अब री इशू में यहां दिमाग लगाना है, 600 शेयर ही री इशू कर रहे 8 रुपया करके, 600 शेयर ही री इशू कर रहे हैं 8 रुपीज करके। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो जर्नल एंट्री तो सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू कर रहे 2 रुपया का, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 1000 नहीं 600, 600 इंटू 10, बैंक में 600 इंटू 8, फॉर फीचर 600 इंटू 2, 6,000, 1200। क्लियर हुआ? यस। अब कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री होगा, यहीं पे है मेन गेम। अब कोई क्वेश्चन में देख के बोलेगा सर जैसे सिखाए थे, फॉर फीचर किए 1000 शेयर, 5,000 रुपया प्रॉफिट हुआ और री इशू में 1,200 रुपया डिस्काउंट दिया, तो 5,000 माइनस 1,200 3,800 रुपीज लिख दे रहे और एंडिंग में कर देगा वो गड़बड़। तो देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो ये 5,000 रुपया प्रॉफिट किए हैं फॉर फीचर में, ये हुआ था 1000 शेयर के ऊपर। जहां तक बात है इस डिस्काउंट का 1,200 रुपया का नुकसान का, ये हुआ 600 शेयर के ऊपर। तो याद है बचपन में हम लोग सीपीएसपी करते थे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, तो उसमें क्वेश्चन रहता था, है ना, उस वक्त वो क्वेश्चन बहुत टफ लगता था कि 10 रुपया में हम लोग 12 बनानास खरीदे, 10 रुपीज में 12 बनानास खरीदे, कॉस्ट प्राइस है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 banana is rupees 12 and the selling price of 12 banana is rupees 10। अब बोलो प्रॉफिट लॉस। अब यहां कंफ्यूजन ये होगा सर बेचा है 12, खरीदे है 10, तो ऐसे कैसे प्रॉफिट लॉस निकलेगा। एग्जैक्टली यहां पे भी आप जो फॉर फीचर करके प्रॉफिट कमाए हैं 1,000 शेयर्स के ऊपर, और जब री इशू करके लॉस कमाए हैं वो 1,200 शेयर्स के ऊपर किए, तो यहां पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए आपको देखना ये होगा कि भाई जो फॉर फीचर हो रहा है वो 1,000 शेयर के ऊपर तो 5,000 रुपया फायदा हो रहा है, 600 जितना हम री इशू किए तो 600 में कितना फायदा होगा, और फिर उस फायदा को 600 में जो डिस्काउंट दिए है उससे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब वो कैसे करके निकालेंगे हम लोग, देखो यहां पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, हम इसका एक पहले शॉर्टकट मेथड बताएंगे फिर लॉन्ग कट मेथड। आपको दोनों में से जो समझ में आएगा आप उससे कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्वेश्चन को समझो। ₹5,000 प्रॉफिट हुआ है आपका 1,000 शेयर्स के ऊपर, तो 600 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ आप निकाल लिए। अब ये जो आपका प्रॉफिट है 5,000 रुपीज प्रॉफिट है फॉर 1,000 शेयर्स, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट है 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000। अब पर शेयर निकल गया तो 600 शेयर्स के ऊपर कितना मेरा फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट हुआ है वो आप निकाल लिए। अब ये आपका 600 शेयर के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ आप निकाल लिए, नुकसान कितना हो रहा है 1200, उससे 1200 माइनस कर दिए, आ गया मेरा। तो देखो आई थिंक 5 इंटू 6, 3,000 माइनस 1200, 1,800 रुपया। ये तो एक तरह से निकल गया। और दूसरा अगर वर्किंग नोट में जाएंगे, नहीं है सर हमको अच्छा से वर्किंग नोट बना के दिखाइए, तो देखो अच्छा से वर्किंग नोट कैसे बनेगा। प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर ऑफ
1000 shares is equal to ₹5,000. अब निकालो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 1 शेयर. एक शेयर में कितना प्रॉफिट है? 5,000 डिवाइडेड बाय ₹5. अब प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 600 शेयर्स, 5 इंटू 600 ₹3,000 निकल गया 600 शेयर के ऊपर. अभी से करो लेस डिस्काउंट या लॉस ऑन री इशू ऑफ 600 शेयर्स, ₹2 करके. तो 600 इंटू 2 1200 माइनस करो, जो बच गया है 1800 रुपया. ये होगा प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का पूरा क्लास. समझ में आ रहा है? देख रहे हो ना? तो ये इस तरह से भी निकल सकता है भाई. 1000 शेयर के ऊपर 5,000 का फायदा हुआ, तो एक शेयर के ऊपर ₹5 का फायदा हुआ. 600 शेयर जो री इशू किए उसमें कितना का फायदा हुआ था? 3,000. और इस 600 शेयर को री इशू करने में लॉस कितना का हुआ? 1200. तो नेट मेरे पास कितना बच गया? 1800. इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. समझ में आया? यस. चलिए आगे. ये वाला हम लोग का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर फीचर का. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम आप लोग के साथ कुछ ईयर क्वेश्चन और करेंगे फॉर फीचर का, थोड़ा बहुत सम्स और आप लोगों को दिखाएंगे. ठीक है, तो यहां तक होपफुली आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा. ठीक है ना? चलिए.